अनादि टीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है, यानी कि माता कुष्मांडा का दिन। मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से तेज की प्राप्ति होती है, विशेष फल की प्राप्ति होती है, असफलता आपको कभी नहीं मिलती, विशेष लाभ होता है। लेकिन ये सब होगा कैसे? मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से, विधि विधान से पूजा अर्चना करने से, और इसी पर आज बातचीत करेंगे कि कैसे माता कुष्मांडा को प्रसन्न किया जाता है। और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और पंडित जी, लगातार हम देखिए क्रमबद्ध तरीके से पहले दिन हमने जाना कि कैसे कलश स्थापना करनी चाहिए, और फिर उसके बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन और आज चौथा दिन है जो कि माता कुष्मांडा को समर्पित है। आदि शक्ति के मां कुष्मांडा स्वरूप की आज पूजा अर्चना की जाती है। तो शुरुआत में आपके साथ यहीं से करना चाहूंगी कि माता का नाम कुष्मांडा कैसे पड़ा, कैसा उनका स्वरूप है और कैसा उनका वर्ण है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा। और सबसे पहले हमारे अनादि टीवी के सभी दर्शकों को नवरात्रि के चौथे पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन आप माँ जगतजननी का आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसी मेरी कामना है। बात करते हैं कि आज माँ चौथा दिन है, चौथी नवरात्रि है। तो देखिए, आज का दिन जो हमारी चौथी देवी हैं, जो कि इस ब्रह्मांड की एक प्रकार से अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनका नाम कुष्मांडा है। और कुष्मांडा का तात्पर्य होता है जो कि मंद मंद तरीके से मुस्कुराती हैं। यानी आप बात करें, हमने कल जैसे बात की थी कि माँ चंद्रघंटा माने इस संसार में किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं थी, तो उस ऊर्जा को माँ चंद्रघंटा ने प्रदान किया। उसके बाद इस ब्रह्मांड में कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा था, सब ऐसे ही अपने कार्यों में व्यस्त थे। किसी के मन में ना तो कोई हंसी, ना कोई मजाक, ना किसी भी प्रकार से कोई बात उनके चेहरे पर। तो माँ जगतजननी मुस्कुराई और उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए इस ब्रह्मांड को एक हंसी प्रदान की, जिसके बाद इस ब्रह्मांड का एक प्रकार से पुनः जन्म हुआ और इस संसार में लोगों ने मुस्कुराना शुरू किया। चूँकि कू का मतलब हंसी होती है और मांडा का मतलब होता है मुस्कुराना। तो आज के दिन वो देवी जो कि मुस्कुराती हैं, जो मुस्कुराकर आपका स्वागत भी कर रही हैं। जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तो माँ बहुत मंद मंद हंसी से मुस्कुराती है और शिशु इस जगत में प्रवेश करता है। तो आज वही दिन है। कुष्मांडा का एक दूसरा स्वरूप कुम्भड़े के रूप में भी होता है। कुम्भड़ा माँ को बहुत प्रिय है। आप बाजार में देखते होंगे, आपको पेठा भी उसको कहा जाता है। अंदर से सफ़ेद होता है, ऊपर से हरा होता है। तो वो फल माँ को बहुत पसंद है। और माँ कुष्मांडा बहुत शक्तिशाली है। ऐसा माना जाता है सूर्य का जो नाभि केंद्र है, उसमें जितनी ऊर्जा होती है उससे कई 100 गुनी ऊर्जा माँ कुष्मांडा में है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। बहुत ही चौड़ा माथा है, बहुत चौड़े माथे वाली देवी हैं, 8 भुजाओं वाली देवी हैं। कल आपने माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जो कि 10 भुजाओं वाली थी, महिषासुर मर्दिनी थी। ये भी इन्होंने भी बहुत सारे दैत्यों का विनाश किया है। तो ऐसी माँ कुष्मांडा हैं जिनको कुम्भड़ा बहुत पसंद है, जो कि मुस्कुराती हैं, जो कि व्यक्ति के, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसके तनाव को समाप्त करने वाली देवी हैं। आज का दौर कंपटीशन का दौर है, जिसमें हम और आप देखते हैं, चाहे पुरुष हों, स्त्रियां हों, बच्चे, बूढ़े, सभी परेशान हैं, तनाव से ग्रस्त हैं, तनाव से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। तो आइए, आज के दिन आप अपने तनाव को दूर करिए, मुस्कुराइए कि आप नवदुर्गा में हैं और आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ जगतजननी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली देवी हैं। तो उनकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे तो निसंदेह आपको अवश्य लाभ होगा। बहुत सुंदर पंडित जी, कैसे आपने बताया कि मंद मुस्कान वाली देवी है और अष्टभुजाओं वाली देवी है, जिनकी पूजा अर्चना से हर दुख का, हर कष्ट का समाधान मिलता है, हर दुख आपसे दूर हो जाता है। लेकिन ये सब होगा कैसे? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप ठीक तरीके से माता की पूजा अर्चना करें, पूरी विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना करें। तो चलिए पंडित जी, बिना देर किए दर्शकों को बता देते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, कैसे माँ को प्रसन्न कर सकते हैं आज के दिन। बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। और मैं आपको बताऊं कि हमने पहले दिन, आप हमारे सभी दर्शकों को याद होगा कि हमने किस प्रकार से घट स्थापना की और माँ जगतजननी की पूजा अर्चना की। यदि आपने पहले दिन नहीं स्थापना की है और आज से ही आप शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग 2 या 3 दिन ही नवरात्रि रख पाते हैं कई बार, तो यदि आपने आज से शुरू किए तो आज आप इस विधि से करें,
तो सबसे पहले क्या करें, आप अपने घर के ईशान कोण को साफ कर लें, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी के साथ आप उस स्थान का लेपन कर लें। वहाँ पे थोड़े से अक्षत यानी चावल रखें। तदुपरांत वहाँ पर एक पटा या लकड़ी का बाजोट रखें, उस पर लाल रंग का वस्त्र, माँ को लाल या ग्रे शेड बहुत पसंद है, मैरून कलर जिसको कहा जाता है बहुत पसंद है, तो आप आज उस रंग का वस्त्र उस पर बिछाएं। माँ का चित्र, फोटो या उनकी प्रतिमा तांबे की हो, सोने की हो, कांसे की हो, पीतल की हो, चांदी की हो, जो आपको मिल जाए, या उनका फोटो जो कि 8 भुजाओं वाली देवी का हो, तो आप आज ऐसे विग्रह को वहाँ पर स्थापित करें। पंचोपचार, वैसे षोडशोपचार के साथ माँ की पूजा की जाती है, परंतु षोडशोपचार संभव नहीं है, तो पंचोपचार से आप पूजा अर्चना करें, जिसमें आप माँ जगज्जननी की दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और फिर बाद में पंचामृत बनाकर माँ को स्नान करें। तदुपरांत आप माँ को शुद्धोदक जल से स्नान करें। उसके बाद माँ के मस्तक पर आप चंदन या रोली का तिलक लगाएं। माँ को, यदि आपके पास कोई प्रतिमा है तो उस पर चंदन का, रक्त चंदन का लेप लगाएं। माँ को रक्त चंदन बहुत पसंद है। तदुपरांत आप इत्र या सेंट थोड़ा सा माँ को लगा सकते हैं। आप स्वयं भी अपने आप को लगा सकते हैं, उससे आप बहुत मन एक को प्रफुल्लित कर देता है। तदुपरांत माँ को आप भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद माँ जगज्जननी के मंत्रों से पूजा करिए, आरती करिए और माँ को प्रसन्न करने के लिए सायंकाल तक, जब तक आप आज व्रत रखना चाहते हैं तब तक माँ के मंत्रों का मन में सुमिरन करें। इस प्रकार पूजा अर्चना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मुझे लगता है कि माँ कुष्मांडा आपसे अवश्य प्रसन्न होंगी। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने कहा कि सायं काल तक पूजा करें, तो एक कंफ्यूजन भी रहता है कि देखिए नवरात्र चल रही है, जैसे कि आपने शुरुआत में भी कहा था कि नवरात्रों की पूजा अधिकतर मध्य रात्रि में की जाती है। लेकिन माता कुष्मांडा की अगर हम बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना किस समय में की जाती है। साथ ही आपने मंत्रों का जिक्र किया, तो मैं ये भी चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप मंत्र भी बताएं कि किस मंत्र का जाप करने से माँ अधिक प्रसन्न होंगी। बहुत सुंदर। देखिए, माँ कुष्मांडा प्रातः काल की देवी हैं, चूँकि प्रातःकाल उन्होंने मंद हंसी, अपनी मंद मुस्कुराहट से इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचरण किया, तो आज प्रातःकाल से ही आप पूजा करें। लेकिन मध्य रात्रि में, चूँकि नवरात्रि है, मध्य रात्रि में यदि आप विशेष पूजा अर्चना करते हैं जिसका कई गुना फल आपको प्राप्त होता है, तो आप सुबह प्रातःकाल माँ को स्नान ध्यान करें। और ख़ास तौर से आज के दिन यदि आप अरण्य कांड का पाठ करते हैं, अरण्य कांड जो कि रामचरितमानस में दिया गया है, जिसमें भगवान राम और भगवान लक्ष्मण माँ सीता की खोज के लिए निकलते हैं, तो आज आप इसका पाठ करेंगे तो आपके जीवन से राहु और केतु ग्रह की जो समस्या है वो दूर होगी। ये तो रामचरितमानस की बात हो गई। अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का तात्पर्य है कि जिसमें माँ दुर्गा के 700 मंत्रों का विवरण है, तो आज के दिन आप चतुर्थ अध्याय का पाठ अवश्य सुनाइए। और चतुर्थ अध्याय का पाठ सुनाने के साथ साथ माँ के कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ अवश्य करें, जिसको सिद्ध कुंजिका कहा जाता है, कि जब तक आप चाबी से खोलेंगे नहीं तब तक दुर्गा सप्तशती खुलती नहीं है, तो सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। जहाँ तक प्रश्न है माता के मंत्र का, तो एक बहुत सुंदर सा मंत्र है जो कि माँ को बहुत प्रिय है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। ये दुर्गा सप्तशती में भी दिया गया है, आप चाहें तो इसका थोड़ा सा बड़ा स्वरूप है, इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप माँ कुष्मांडा के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे माँ कुष्मांडा बहुत प्रसन्न होंगी। आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। मैंने प्रारंभ में भी पिछले अपने एपिसोड्स में कहा कि आप माँ का जो साधारण मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, इसकी आप जितनी माला जाप कर सकते हैं, 1 मिनट में एक माला होती है। कोशिश करना चाहिए कि कम से कम हम 1000 बार नाम तो अवश्य लें, तो इससे बहुत प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। बहुत सुंदर पंडित जी, क्योंकि मंत्रों का हमने जिक्र किया तो आपने कई मंत्र बताए हैं, जैसा भी दर्शकों को सुविधा लगे वो उस हिसाब से मंत्र कर सकते हैं। कि अगर आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती हो तो छोटा मंत्र भी है, और अगर आपको संस्कृत बेहतर आती हो तो फिर जो माता का मंत्र है जो उन्हें अधिक प्रिय है, आप उसका जाप भी कर सकते हैं। इसी के साथ पंडित जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए वैसे तो नवरात्र माता के 9 स्वरूपों के आराधना के दिन ही होते हैं, कि माता के 9 स्वरूप जो भी हैं उनकी आराधना की जाए, और माता के जो जातक है वो करते भी हैं, बड़ी कठिन तपस्या भी
करते हैं कुछ लोग तो, लेकिन क्या माता कुष्मांडा की पूजा सिर्फ नवरात्र में ही की जा सकती है, या फिर हम साल भर में किसी भी दिन या फिर कोई समय हो, कोई काल ऐसा हो जब हम माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो आप वर्ष भर कर सकते हैं, माँ के स्वरूप है, आप माँ की पूजा साल में कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है, जब ऐसा माना जाता है कि प्रकृति अपने स्वरूप में आती है। आपने यदि जवारे बोए हैं अपने घर में, जो आप स्वाभाविक रूप से देखेंगे तो चौथे दिन उसमें से अंकुरण अपने आप फूट के निकलता है। तो आपको वो जो जवारे के जो बीज हैं वो आपको एक दिन प्रस्फुटित होते हुए दिखाई देंगे। ये इस बात का संकेत है कि ये प्रकृति की देवी है। और जब भी आपके परिवार में किसी भी प्रकार से कोई समस्या आ जाए, परेशानियां आ जाए, हमें हमेशा माँ कुष्मांडा की पूजा करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मंद मुस्कान से, अपनी मुस्कुराहट से सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। डर है, भय है, मानसिक रूप से शोक और संताप का समय है, तो हमको बचना चाहिए और माँ की पूजा अर्चना करना चाहिए। षोडशोपचार के साथ पूजा करें। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो जितने बार आप चौथे अध्याय को पढ़ेंगे, माँ जगज्जनी के आप 8वें, 9वें, 10वें अध्याय को पढ़ेंगे, तो आपके जीवन में संकट उतने ही कम होते चले जाएंगे। और यदि आप ना पढ़ पाएँ तो आप सबसे छोटा अध्याय है 13वां अध्याय, जिसमें कुल जमा 31 श्लोक हैं, बार बार पढ़िए, माँ बेहद प्रसन्न होंगी। और एक चीज़ और आज के दिन मैं आपको बता देता हूँ कि रात्रि सूक्तम, यदि आप कुछ विशेष पाना चाहते हैं तो आज के दिन रात्रि सूक्तम ज़रूर पढ़िए। रात्रि सूक्तम वो सूक्तम है कि जब ब्रह्मा जी, उसकी कथा छोटी सी इस प्रकार से है कि ब्रह्मा जो है भगवान विष्णु के जब शेष छाया पर विराजमान थे, तो उनके नाभि पे जो कमल था उसमें ब्रह्मा जी विराजा करते हैं। अब भगवान के जो दोनों कान हैं, उनसे दो दैत्य कान के मैल से उत्पन्न हो गए, मधु और केटव, और वो निकल कर एकदम खड़े हो गए। ब्रह्मा जी डर गए, उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो बचाने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने देवी से प्रार्थना करी, तो देवी जो योग माया हैं वो प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी की रक्षा की। तो जिस ब्रह्मा की माँ जगज्जनी ने रक्षा की, आपकी रक्षा तो वो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आज के दिन रात्रि सूक्तम का विशेष तौर पर, और रात्रि काल में सायं 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में रात्रि सूक्तम का पाठ करके देखिए, आपका मन शांत होगा, आपके जीवन में कठिनाइयाँ दूर होंगी। यदि आपके ऊपर किसी ने मारण, मोहन, उच्चाटन कर रखा है तो वो भी समाप्त होगा। तो आज के दिन विशेष तौर पर रात्रि सूक्तम पढ़ने का विधान है, करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। एक एक करके आपको तमाम चीज़ें बता रहे हैं, पूरा विधि विधान बता रहे हैं कि कैसे नवरात्रों में हर एक दिन आपको माँ की पूजा अर्चना करनी है। और जैसे कि आज चौथे दिन का हम जिक्र कर रहे हैं, पंडित जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से किस फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि जैसे कि हमने कल भी जिक्र किया था कि हर एक माता का अपना एक अलग महत्व है, उनके नाम की अपनी एक अलग कहानी है, उनका स्वरूप अलग है, उनका वर्ण अलग है। ऐसे ही माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से किस फल की प्राप्ति होती है? देखिए, माँ कुष्मांडा हमारे जीवन में धन धान्य, खुशहाली और हमको हमेशा प्रसन्नता प्रदान करने वाली देवी है। देखिए, जैसे माँ चंद्रघंटा नकारात्मक शक्तियों को दूर करती थी, माँ ब्रह्मचारिणी आपको जीवन जीना सिखाती हैं, माँ शैलपुत्री बाल्य अवस्था में किस प्रकार से देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, ठीक उसी प्रकार से माँ कुष्मांडा का स्वरूप है। माँ कुष्मांडा, जैसे आज के दिन खास तौर से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को विशेषकर, कि आज के दिन क्या करें, उसके बाद मैं कुछ और चीज़ें बताऊँगा। आज के दिन एक चौड़े माथा, जिनका माथा बहुत चौड़ा हो, बड़ा माथा हो, ऐसी 24 से 28 वर्ष की विवाहिता स्त्री को आज आप अपने घर में आमंत्रित ज़रूर करिएगा। ऐसा माना जाता है कि वो माँ कुष्मांडा के स्वरूप में है। उनको आप आज अपने घर में बुलाइए, घर में बुलाकर उनके पैरों को अपने हाथ से धुलाइए, फिर उनको एक अच्छे पटे पर बिठाकर उनको श्रृंगार, जो कि एक विवाहित महिला का श्रृंगार है, जिसमें चुनरी है, बिछुड़ी है, रोली है, चावल है, ये सारी चीज़ें आप उनको दें और आप उनको बहुत सुंदर तरीके से भोजन कराएं। खास तौर से चने का भोग आप ज़रूर उनको लगाइए। और साथ ही साथ माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, तो आज मालपुआ आप माँ जगज्जनी को भोग लगाकर उनको आप भोजन में परोसिए। तदुपरांत कोशिश करिए जितना भी वो प्रेम से भोजन कर सकें, उसके बाद उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए।
तो आज के दिन चौड़े माथे वाली विवाहित स्त्री की घर में बुलाकर स्त्री पूजा यानी शक्ति की पूजा आप करते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो सकारात्मकता में बदल जाती हैं, क्योंकि स्त्री शक्ति आपके घर में पधारी है। और आज का दिन इस बात का दिन है क्योंकि माँ जगत जननी आपके जीवन को खुशहाल बनाना चाहती हैं। जो लोग डिप्रेशन में हैं, जिनमें आत्मविश्वास खत्म हो गया, देखिए ये देवी वो भी हैं जो कि बच्चों को आत्मविश्वास भी देती हैं। इनके पूजा पाठ करने मात्र से ऐसा लगता है कि हम हमारे जीवन में आत्मविश्वास को भली भांति पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के दिन कोशिश करिए कि जितने बार हम माँ कूष्मांडा का नाम ले सकें, ओम कूष्मांडा देव्यै नमः, या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जितने बार हम इस मंत्र को जाप कर पाएँ, या हम रामायण का जो कांड है अरण्य कांड उसका जितना पाठ कर सकें। और एक बहुत सुंदर सी चीज़ रामायण के संदर्भ में मुझे याद आती है कि भगवान की एक चौपाई है, यदि आप उसको संपुट के रूप में लगाते हैं तो प्रभु आपकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। वो चौपाई कुछ इस प्रकार से है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। यह हनुमान जी के संदर्भ में कहा गया था। जामवंत ऋषि इस बात को बोलते हैं कि प्रभु आप बहुत आसानी से हर काम को कर सकते हैं और ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। इस चौपाई को सुनते ही भगवान हनुमान जी महाराज ने बहुत आकृति को लिया और माँ सीता की खोज में निकल पड़े थे। तो आप इस चौपाई, इस मंत्र के द्वारा आप रामायण का यदि आज तीसरे कांड का पाठ करते हैं, कुल मिलाकर 49 दोहे हैं, रात्रि काल में आप करेंगे, हनुमान जी महाराज और माँ दुर्गा को आप सुनाएंगे तो दोनों लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये खुशी प्रदान करने वाली देवी हैं, जीवन में हास परिहास को लेकर आने वाली देवी हैं। जैसे आप अपने जीवन में जब तनावग्रस्त होते हैं तो आप सोचते हैं कि कोई कॉमेडी सीरियल या कोई कॉमेडी पिक्चर देख लिया जाए, हंस लिया जाए, जिससे हमारे जीवन की नकारात्मकता दूर हो। वैसे ही माँ कूष्मांडा हैं जो आपके जीवन की नकारात्मकता को समाप्त करके सकारात्मकता और एक पॉजिटिव एनर्जी देके आपको प्रसन्न रखने में अपनी महती भूमिका निभाती हैं। बहुत सुंदर पंडित जी, यानी कि कुल मिलाकर माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से पॉजिटिविटी घर में आती है, सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर में आती है। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से माँ की पूजा अर्चना करनी है। आप उसी विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिए और फिर अपने घर में उसका लाभ देखिए, विशेष फल उसका देखिए। पंडित जी आगे बढ़ेंगे और जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आपने भी शुरुआत में कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको नवरात्र में करना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ आप माता रानी को मनाइए। ऐसे में माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने में क्या नियम कायदे कानून होते हैं? क्योंकि वैसे तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि माता सिर्फ आप नॉर्मल उनकी पूजा अर्चना कर दीजिए, वो प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है, लेकिन नवरात्र के अलग नियम होते हैं, उसके उपाय अलग होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि माता कुष्मांडा की कैसे, किन उपायों से, किन नियमों के साथ पूजा अर्चना करना चाहिए, वो भी आप बताएं। बिल्कुल हमारे दर्शकों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। देखिए, नवरात्रि है, शक्ति की आराधना का पर्व है। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा बहुत अनुरोध है कि आप जो भी शक्ति, आपकी माँ और आपकी पत्नी के अलावा आपको जो भी शक्ति आपको सामने प्राकट्य रूप में दिखाई दे, वो किसी भी आयु वर्ग की बिटिया हो, महिला हो, बच्ची हो, स्त्री हो, उनके प्रति आदर का भाव रखें। कोशिश करें उनमें उस कूष्मांडा स्वरूप देवी के आपको दर्शन भी करना है। तो सबसे पहले तो स्त्रियों के सम्मान का ये पर्व है 9 दिन का, तो आपको स्त्रियों के प्रति सम्मान रखना है। दूसरा, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य ये होता है कि हम झूठ ना बोलें, सत्य वाचन करें और दिन भर में कोशिश करें जो भी काम करें सकारात्मक करें, किसी का दिल ना दुखाएं। क्योंकि ऐसा हम सभी मानते हैं, हमारे ग्रंथों, हमारे पुराणों में लिखा है कि आत्मा है तो परमात्मा है। तो आप यदि उस आत्मा स्वरूपी किसी भी व्यक्ति के मन को नहीं दुखाते हैं, कोशिश करें 9 दिन में झूठ बोलकर किसी से पैसा या बाकी चीज़ों का ग्रहण हम ना करें। हमको यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उधार ले लें कहीं से, लेकिन झूठ बोल के किसी को ठगे नहीं। क्योंकि आप इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो माँ कुष्मांडा बहुत नाराज़ होगी, क्योंकि वो हर चीज़ को देने वाली है और वो देख रही है आपको पूरे 9 दिन में। आज चौथे दिन तो ख़ास तौर से वो आपको देख रही हैं कि आप कोई गलत कृत्य तो नहीं करने जा रहे हैं। इसके बाद आपको धरती पर विश्राम करना है, धरती पर सोना है, क्योंकि इस पृथ्वी
पर जो भी कुछ है वो सब माँ कुष्मांडा के कारण है। तो आज धरती पर विश्राम करना है, हो सके तो सुबह प्रातःकाल आपके घर के आसपास कहीं मिट्टी हो तो उसको प्रणाम करके आएँ, वहाँ पर आप साष्टांग दंडवत प्रणाम करें कि हे माँ धरती, आप ही के कारण इस धरती पर हमारा अस्तित्व है और माँ कुष्मांडा के आशीर्वाद के कारण ये पृथ्वी चलायमान है, तो आप हमको आशीष प्रदान करें। और सायंकाल जब आपको विश्राम करने का या दिन में भी विश्राम करने का मन हो तो आप जाएं और धरती पर विश्राम करें। इसके बाद कोशिश करें, चूँकि रात्रि काल में 12 बजे से 4 बजे तक विशेष जो पूजा होती है, जैसा मैंने पूर्व में भी कार्यक्रम में कहा कि आपकी जो शिखा होती है, जब आप एक प्रकार से माँ के मंत्रों का जाप करते हैं तो यहाँ ब्रह्मरंध्र से जिह्वा पर अमृत संबंधी कुछ बूंदें गिरती हैं, तो आप उन बूंदों को ग्रहण करने की कोशिश करें ताकि आपके जीवन में जो भी बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हो सकें। तो कोशिश करें आप उस प्रकार से पूजा अर्चना करें और सुबह प्रातःकाल उठें, एक बार पुनः स्नान ध्यान करके अगली देवी की पूजा पाठ की तैयारी करें। इन नियमों को यदि आप नियमबद्ध होकर करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके जीवन की परेशानी बहुत आसानी से दूर होगी। बिल्कुल पंडित जी, और इन नियमों के साथ क्या उपवास करना भी ज़रूरी है? हालांकि आपने पहले कहा था कि इन 9 दिनों में जो हम उपवास रखते हैं उससे हम आने वाले 4 महीनों में अपने शरीर को तैयार कर रहे होते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन क्या जिनसे नहीं रखते बन रहा है, ज़रूरी है उपवास रखना? नहीं, मैं उपवास रखने को ज़रूरी नहीं मानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप मन को स्वच्छ रखें। यदि हमारी आत्मा स्वच्छ है, पवित्र है, तो उसको रखें। आप भोजन के नाम पर साबूदाना या अन्य प्रकार का जो गरिष्ठ या तला हुआ भोजन है उससे बचें, क्योंकि आप अपने पेट को स्वच्छ रखना चाहते हैं ताकि जो जठराग्नि है वो प्रज्वलित रहे, आप जो भी भोजन पाएँ वो भोजन आसानी से हजम हो जाए। बिल्कुल मैं कभी नहीं कहता कि आप रखें, लेकिन आप उपवास के नाम पर श्रद्धा का भाव रखें, माँ के प्रति श्रद्धा रखें, आम जन के प्रति श्रद्धा रखें, खासतौर से महिलाओं के प्रति श्रद्धा रखें। आप यदि विवाहित हैं तो अपनी पत्नी को कतई कष्ट ना दें, क्योंकि वो विवाहित महिला भी माँ कुष्मांडा का स्वरूप है। यदि आप ऐसा करेंगे तो निसंदेह माँ जगतजननी आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेगी। बहुत अच्छे पंडित जी, और बस एक बार मैं आपसे छोटे से रूप में चाहूँगी, क्योंकि समय की भी सीमा है, कि आप हर राशि के लिए कोई एक ऐसा भोग बता दें, कोई एक ऐसे रंग का पुष्प बता दें जिनसे वो राशि के जातकों को लाभ मिले। बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक आज के दिन, चूँकि आज माँ का चौथा दिन है, तो लाल रंग का गुड़हल का पुष्प चढ़ाएं। वृषभ राशि और तुला राशि वाले जातक आज सफ़ेद कमल या श्वेत रंग का कोई पुष्प, जो सुगंधित पुष्प, वो चढ़ाएं। मिथुन और कन्या राशि वाले जातक आज माँ को केला ज़रूर चढ़ाएं, उनको केला चढ़ाने से लाभ होगा। कर्क राशि वाले जातक माँ को शहद का भोग लगा सकें तो ज़रूर लगाएं। सिंह राशि वाले जातक आज अपराजिता का पुष्प यदि उनको मिल सके तो ज़रूर चढ़ाएं। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक जो हैं वो आज के दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा सा गुड़ अवश्य चढ़ाएं। वहीं धनु और मीन राशि वाले जातक आज पीले रंग का पुष्प या केले का भोग लगाएं। वहीं मकर और कुंभ राशि वाले जातक आज शमी के पेड़ की पत्तियां माँ जगतजननी के चरणों में रखें और प्रार्थना करें कि उनके जीवन का कष्ट दूर हो सके। बहुत अच्छे पंडित जी, तो ये हो गई आपकी 12 राशियां कि किस राशि के हिसाब से आप क्या पुष्प चढ़ाएं, क्या माता को भोग लगाएं जिससे आपको विशेष फल की प्राप्ति हो। बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज चैत्र नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है, और माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना किस विधि विधान से करनी है, किस मंत्रोच्चारण के साथ करनी है कि आपको वो तमाम लाभ मिले जिनकी आप इच्छा करते हैं, आपके दुख दूर हों, आपके कष्ट दूर हों। तो इस विधि विधान से आप पूजा अर्चना कीजिए, निश्चित तौर पर आपको माता की कृपा दृष्टि मिलेगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अपने लिए अनादि टीवी के साथ नमस्कार। जय माता।